नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। बातें नहीं दी है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल में। मैंने जब तुम्हें हमने जो हिस्ट्री भी 3 भागों में प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा। अब हमारा क्या चल रहा है? ऐतिहासिक काल चल रहा है। जब मैंने तुम्हें ऐतिहासिक काल शुरू किया था तब मैंने बताए थे भी इनके जो स्रोत थे भी, हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है भी, कौन सा वंश कब आया। बताए थे या नहीं बताए थे? अरे कुछ पुस्तकें लिखाई थी, तुम्हें लिखाई या नहीं लिखाई? कालिदास की पुस्तक कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और कौन सी है? मेघदूत। और कौन सी है? अरे तुम मेरे चेहरे की तरफ इस तरीके से देख रहे हो जैसे मान लो पहली बार आपने नाम सुना हो कोई। या तो तुम पढ़ के नहीं आए या तुम पढ़ते नहीं हो भाई। ऐसे हिस्ट्री याद नहीं होती। मैंने जब भी तुम्हें बोला भी ये चीजें बार बार रिवीजन होगी, मैंने तुम्हें बहुत चीज पहले लिखा दी जो बाद में लिखानी चाहिए थी भी। ये पढ़ा के सारा बुक वगैरह मैंने बहुत पहले लिखा दी ताकि बच्चा ये रिलेट कर पाए भी हाँ हमने पहले ये पढ़ी है, हमारे ध्यान में है। और ये बुक्स बहुत बार पूछता है एग्जाम में भी। हमें गुप्त काल का थोड़ी ऐसे लिखा है, गुप्त काल में हमें ये प्रमाण मिले हैं, स्रोत मिले हैं, साहित्य मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है भी। देखो गुप्त काल से संबंधित गुप्त, पहले तो लिखो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है भी। और वास्तव में जो ये गुप्त काल जो रहा था भी, ये जैसे श्रीगुप्त इनकी जो संस्थापक होते वो तो 240 में आएंगे, परंतु वास्तव में जो इनका मतलब ये पूरी चरम सीमा पे रहा वो टाइम पीरियड पूछता है बीज जो मतलब चरम सीमा पे कब ऊपर क्या आया। ये चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक। अब चौथी शताब्दी से ये 301 से शुरू होती है भी चौथी शताब्दी। लिखो चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक रहा था भाई। इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक रहा था भाई। मतलब ये स्वर्ण युग कहलाया। स्थापना तो 240 में कर देगा श्रीगुप्त, परंतु वो एक छोटे से राजा के तौर पे करेगा। अब लिखो भी गुप्त काल से संबंधित जो स्रोत है भी हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं। गुप्त काल की जानकारी, बातें नहीं हुई, जानकारी से संबंधित स्रोत में जो मैंने तुम्हें पहले लिखा दिए थे जब ऐतिहासिक काल करवाया था तब लिखा दिया। लिखो इसमें कालिदास, कालिदास, वासुमित्र, कालिदास, वासुमित्र, मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस किसकी है अभी? किसकी है मुद्रा राक्षस?
सभी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, वो भी मेरे को सुनाई दे रहा है। हाँ जी, विशाखा दत्त की। हाँ यार, अवेन सॉन्ग सीख के। ठीक है, उसके बाद लिखो। हाँ, अभिलेख, बातें नहीं। अभिलेख में हमने प्रयाग। ये आवाज क्यों मैं बोलती हूँ तब तो तुम्हारी आवाज नहीं आती, जब मेरा चेहरा इस साइड होता है तब तुम बोलने लग जाती हो, बाद में क्यों सुन याद आते हैं। अभिलेख में हमने प्रयाग प्रस्ती भी। प्रयाग प्रस्ती किसके यहाँ लिखा हुआ है अभी, प्रयाग है प्रस्ती भी। किसका है प्रयाग प्रस्ती, किसका, समुद्र गुप्त का। लिख लो इसके साथ, जब हम इनके राजाओं का जिक्र करेंगे तब आएगा। प्रयाग प्रस्ती कहाँ स्थापित किया गया था, ये अभिलेख कहाँ स्थापित था। इलाहाबाद में तो अकबर ने किया था, पहले कहाँ था ये, कौसम्बी में। प्रयाग प्रस्ती जो समुद्रगुप्त के टाइम का है, ये कहाँ स्थापित था, कौसम्बी में था। मैंने ये बात तुम्हें पीछे लिखा दी है अभिलेखों में। कौसम्बी से उठा के अकबर ने कहाँ इसको स्थापित करवा दिया, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज। इलाहाबाद के किले में उसको स्थापित करवा दिया था। उसके बाद लिखो भीतरी अभिलेख, ये किसका है, भीतरी अभिलेख किसका, किसका भी भीतरी अभिलेख, किसका, स्कंदगुप्त का। प्रेरण अभिलेख, ये सारे के सारे ये चीजें हैं जो हमें गुप्त काल के बारे में बताती हैं। किन के बारे में बताती हैं, गुप्त काल के बारे में। इन्हीं को हमने देख के हमारे इतिहासकारों ने हिस्ट्री लिखी है। जो ये स्रोत हैं, जो मैंने तुम्हें पहले ही लिखा दिया, जब ऐतिहासिक काल मैंने शुरू करवाया था उस टाइम मैंने लगभग तुम्हें पुस्तकें बताया था ना, विदेशी यात्री कौन कौन आए, बताया कि नहीं बताया। हाँ, अब जो हम पढ़ेंगे जो भी महायान जो है भी किसके शासन में आया, गुप्त काल जो है, हम स्टेप बाय स्टेप राजाओं को करेंगे। आज हम राजा पढ़ेंगे, कल इनके आर्थिक और जो है राजनीतिक जो स्रोत रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो है स्रोत है भी यहाँ से पूछता है। जैसे कालिदास की पुस्तक है अभी मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, और कौन सी एक पुस्तक और है, कौन सी है, रघुवंश है भी, और वासुमित्र भी जो क्या था, कनिष्क का विद्वान था, और रुद्राक्ष भी विशाखा दत्त की है। पायान भी इसकी पुस्तक का नाम बताओ, हु का की, हु का की, और अवेन सांग का सी यू की। ये पुस्तकें हमें जानकारी देती है भी उस टाइम ये ऐसे ऐसे साम्राज्य विस्तार में थे। लिखो, अरे क्लियर है या नहीं है तुम्हारे, चलो अब लिखो गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल के संस्थापक भी, संस्थापक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त काल के संस्थापक हैं श्री गुप्त भी, श्री गुप्त भी बहुत बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे भी। इनका टाइम पीरियड लिखो, इसके पीछे लिख लो। ये 240 है ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहे।
इनका जो शासनकाल रहा वो 240 से 280 ईस्वी तक रहा। इसकी जानकारी भी जो है गुप्त काल के जो संस्थापक थे श्री गुप्त की जानकारी हमें प्रयाग प्रस्ती देता है, क्योंकि प्रयाग प्रस्ती लिखा है उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है श्री गुप्त के बारे में लिखी है, तो हमने आइडिया लगाया भी यही संस्थापक रहा होगा। इसके नीचे लिख लो भी श्री गुप्त के बारे में जो जानकारी देते हैं प्रयाग है प्रस्ती भी कौन देता है? भी प्रयाग प्रस्ती, प्रयाग प्रस्ती जो कहां स्थापित था? अब ये तुम कहोगे मैडम ये तो समुद्र गुप्त का है, वो नहीं है, परंतु उन्होंने अपने राजाओं भी जैसे जैसे उन्होंने जानकारी मिली उन्होंने उसके बारे में प्रयाग प्रस्ती बताती हैं। प्रयाग प्रस्ती में अभिलेख में लिखा है श्री गुप्त का पहला नाम लिखा है, श्री गुप्त के बारे में पहली लाइन लिखी है। क्लियर है भाई? गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे भी। कब से लेके कब तक रहे ये? 240 से 280 रहे। फिर इसका बेटा आया भी सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर का राजा भी गुप्त काल का घटोत्कच भी, घटोत्कच जिनका टाइम पीरियड रहा भी 280 से 319 तक ईस्वी तक। श्री गुप्त के बाद उसका बेटा आता है, ये किसका बेटा है? श्री गुप्त का बेटा है भी घटोत्कच। घटोत्कच ने उपाधि ली थी भी, इसकी उपाधि बहुत बार पूछी गई है, उपाधि लिखो महाराज की, महाराज की। घटोत्कच की उपाधि भी महाराज की। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है, उनका टाइम पीरियड भी 240 से 280। श्री गुप्त के बारे में जानकारी हमें कहां से मिली है? प्रयाग है प्रस्ती से, जो कहां से मिला अभी? कौसंबी में स्थापित है। कौसंबी से उठाकर अकबर ने कहां स्थापित कर दिया? इलाहाबाद के किले में, जो प्रयागराज में है वर्तमान। क्लियर है? उसके बाद उसका बेटा आता है भी घटोत्कच, जिनका टाइम पीरियड रहता है भी 280 से 319। ये 319 तक चला था ना गुप्त काल, उस टाइम इतना चलन भी नहीं था। अब आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके टाइम में ये चरम सीमा पे जाएगा। तो यहां तक तो नाम आतर के बोले गए हैं भी, ये संस्थापक बोले गए, परंतु ये उपाधि बहुत बार पूछता है भी घटोत्कच ने किसकी उपाधि ली थी? महाराज की ली थी। चलो आगे लिखो, थर्ड नंबर की राजा। बोरिंग तो नहीं हो रहे? पढ़ना तो है नहीं मैडम, लिखना ही है, बस लिखाते रहो। थर्ड राजा लिखो चंद्रगुप्त प्रथम भी, चंद्रगुप्त प्रथम भी। चंद्रगुप्त प्रथम है जो 319 से 319 से 335 तक ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त है प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना गया है। चंद्रगुप्त है प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक है कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक है संस्थापक है कहा गया है। कहा गया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले भी गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे भाई, श्री गुप्त थे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्लियर है?
अरे क्लियर है या नहीं है? चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने आते ही, चंद्रगुप्त ने आते ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया। वे गुप्त संवत की शुरुआत है कब हुई? 319 ईस्वी में हुई। और किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और आते ही यही शुरुआत की थी भी इन्होंने। इन्होंने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बातें नहीं हुई, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने, मैंने तुम्हें बताया था अभी कौन सा, अब पहले सुन लो ये बातें भी। उन्होंने जो वैवाहिक संबंध बना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया, भी रिश्तेदारी रिलेशन बना के उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये बात पहले भी मैंने तुम्हें बताई है। किस राजा में मैंने तुम्हें ये बताया था भी? उन्होंने किसमें? सोच लो। बिंबिसार ने, बिंदुसार ने नहीं, बिंबिसार ने, जिनकी 3 रानियां थी। याद आया? उन्होंने अपने भी जो, अरे तुम्हें, मेरे को गर्मी तुमसे ज्यादा लग रही है। वहां तो इतनी गर्मी है ही नहीं, यहाँ इतनी लाइटें हैं, उसकी सबसे ज्यादा गर्मी है। आपने देखा एक बार ऐसे ऐसे करते मेरे, आपको लगा मैंने कहा तुम्हें मेरे को गर्मी लग रही है? तभी तो तुम्हें याद नहीं होते। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये कहा, मेरे बच्चों मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ाती, मैं वही पढ़ाती हूँ जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। मेरे को बकवास करने की ना आदत है, ना मैं बच्चों को बहकाती हूँ, ना मेरे को टाइम पास करना है। मेरे को पता है भी बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते, ना तुम्हारे पास टाइम है। गुप्त काल की शुरुआत किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। उनका टाइम पीरियड भी, पीछे वाली आवाज नहीं आ रही। उसके बाद सेकंड राजा में घटोत्कच ने कौन सी उपाधि ली? गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक भी, जिनका शासन काल भी 319 से 335 तक। और इन्होंने कौन सी संवत चलाया भी? कब शुरुआत की? लिखो भी, इनकी पत्नी, इनका लिखो। इन्होंने लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, अरे लिच्छवी हैं, क्या कह रही हो तुम? राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। विवाह किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था भी? जो उन्होंने रिश्तेदारी बना के, अरे रिश्तेदारियां बना के, इनका एक ही विवाह जो ज्यादा फेमस है, जो लक्ष्मी वंश की राजकुमारी, जो ये पूछ सकता है भी कुमार देवी जो है कौन से वंश की राजकुमारी थी? लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी। लिखो, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि ली महाराज धीराज की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया। अरे तुम्हें ये अब आगे और आएगा, विक्रमादित्य आएगा इसमें, तो ये तुम्हें कंफ्यूज करता है भी किसने किसकी उपाधि ली।
ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी महाराजा धीराज की उपाधि, और वहां दोनों होंगे भी, प्रथम भी होगा और द्वितीय भी होगा। तुम क्या देखोगे? चंद्रगुप्त देखोगे, और वहां मौर्य भी लिखा होगा। ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, और चंद्रगुप्त है मौर्य भी होगा। और तुम्हें इतना वो एग्जाम का प्रेशर होगा तुम्हारे पे, बैठते ही बस चंद्रगुप्त, ये तो मेरे को आता है फर्स्ट टिक कर दिया, उसमें पता नहीं बाद में क्या लिखा था, प्रथम लिखा था, द्वितीय या मौर्य। तो ये ध्यान रखना। ऐसे चंद्रगुप्त है प्रथम ने कौन किसकी उपाधि ली? महाराज धीराज की ली। उसके बाद लिखो भी इसका जो बेटा है समुद्रगुप्त भी। सेकंड कौन से नंबर क्या आ गया? फोर्थ नंबर क्या आ गया क्या? चलो, गुप्त काल में फोर्थ नंबर का जो राजा था समुद्रगुप्त भी। समुद्रगुप्त जो मोस्ट इंपोर्टेंट समुद्र है, गुप्त लिखो भी। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 335 से 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को विसेंट विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन कहा है। कहा समुद्रगुप्त, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भारत का नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। ये किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा। और ये जो जानकारी है समुद्रगुप्त के बारे में, ये जानकारी है समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख था अभी? प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा? प्रयाग प्रस्ती लिखा किसने था? ये भी मैंने बताया तुम्हें। मैंने जब लिखा रही थी तो मैंने ये बता दिया भी तुम्हें, मैंने ऑलमोस्टली सारी चीजें करवा दी है, जब ये आएगी तुम्हारी रिवीजन होगी। प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा? हरिसेन ने। प्रयाग प्रस्ती किसने लिखा? हरिसेन ने। पूछेगा भी हरिसेन जो प्रयाग प्रस्ती जो अभिलेख है किसने लिखा? हरिसेन ने। ये किसके बारे में जानकारी देता है भी? पूरे गुप्त काल के बारे में देता है। मैंने तुम्हें बताया भी प्रयाग प्रस्ती जो है गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी देता है, और ये जानकारी देता है भी गुप्त काल को उन्होंने इसमें लिखा था भी गुप्त काल को क्या बोला गया है? भारतीय इतिहास में क्या बोला गया? सवर्ण युग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी, गुप्त काल को क्या बोला गया भारतीय इतिहास में? सवर्ण युग में। और ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा भी सवर्ण युग कौन से काल को बोला गया है? गुप्त है काल को। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रयाग प्रस्ती। लिखो प्रयाग प्रस्ती हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। और प्रयाग प्रस्ती जो स्थापित किया गया, कहां किया गया? कौसंबी में। कहां किया गया? कौसंबी में। और वहां से उठा के अकबर ने कहां शिफ्ट कर दिया? इलाहाबाद है किले में। क्लियर है भाई? इसमें लिखा है प्रयाग प्रस्ती में भी आर्यावर्त के 9 राजा। लिखो प्रयाग प्रस्ती में लिखा है आर्यन वर्त के 9 राजाओं और
दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अपने साम्राज्य का इन्होंने चंद्रगुप्त ने भी बहुत विस्तार किया, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो संबंध बना के, रिश्तेदारियां बना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने युद्ध लड़के, ये बाहर से भी बाहर इनका जो था विस्तार था भी गुप्त काल का। तो इन्होंने आर्यावर्त के जो 9 राजाओं का और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करके उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। एक आपने क्वेश्चन सुना होगा भी, जो मैंने तुम्हें बताया है, जैसे भी स्रोत बताए हैं भी, जो सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो चलन में रहे वो सोने के सिक्के रहे थे, सोने के सिक्के। और आपने ये क्वेश्चन सुना होगा भी, सिक्के पे जो बीणा बजाते हुए भी एक फोटो मिली है, वो किसकी मिली है? समुद्रगुप्त की। लिखो, समुद्रगुप्त क्या थे भी? बीणा वादक थे। समुद्र गुप्त वीणा वादक थे। और ये हमें क्या मिली है भी? ये इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है? लिखो, समुद्रगुप्त गुप्त की फोटो, सोन सिक्के। लिख लो, याद रह जाएगा। ये लिखने के लिए वैसे भी याद रह जाते हैं, परंतु तुम इतने वो हो बच्चे कि तुम्हें हर छोटी बात लिखानी पड़ती है, तुम याद नहीं रखते। देखो, समुद्रगुप्त की फोटो सिक्के पर वीणा, ये मैंने वीणा बजाते दिखाया गया है, दिखाया गया। ये लाइन नहीं पूछी जाएगी ना, आपको लिखना है, परंतु ये लिखना मेरा औचित्य था कि बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए भी। समुद्रगुप्त की जो हमें फोटो मिली है वो कहां से मिली है? एक सिक्के पे दिखाया गया भी, समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए? बीणा बजाते हुए। इसलिए इसे क्या कहा है? समुद्रगुप्त को बीणा वादक कहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। देखो, समुद्रगुप्त को गुप्त को कवि राज भी इसको ऐसे डब्बे में डाल लेना ताकि याद रहे। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है कि कौन से राजा को कविराज कहा गया है? कौन से राजा को कहा गया भी? समुद्रगुप्त को। उसके बाद लिखो भी चंद्रगुप्त है। और ये सिक्के सोने के थे भी, ध्यान रखना भी। सिक्के चलन में सबसे ज्यादा गुप्त काल में सिक्के रहे, नहीं सोने के सिक्के रहे। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, वो चांदी के सिक्के चलाएगा, परंतु सबसे ज्यादा चलन में रहे वो सोने के सिक्के रहे थे। यहाँ सिक्कों की जगह लिख, ये ऊपर लिख लो, सोने के सिक्के। उसके बाद लिखो भी चंद्रगुप्त है। कौन सा राजा आ गया भाई? कौन से नंबर का आ गया? 5वां आ गया क्या? चलो लिखो, चंद्रगुप्त
द्वितीय भी, चंद्रगुप्त है द्वितीय भी। इनका टाइम पीरियड लिखो, 375 से 415 ईस्वी ईस्वी तक। शक जो थे किस वंश में आए? मौर्य तरकार में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके इस अवसर पर जो उपाधि ली थी, कौन सी ली? विक्रम आदित्य की उपाधि। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, वो किस उपलक्ष्य में ली थी? उन्होंने शकों को पराजित किया था भी। महाराज धीराज की उपाधि किसने ली है? चंद्रगुप्त प्रथम ने ली है। महाराज की उपाधि किसने ली है? घटोत्कच है। नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कई बार। इनका ना ये राजा दे देंगे एक साइड इनकी उपाधियां दे देंगे। आपको मिलान में भी पूछा जाता है, या फिर कई बार इनके जो है उपाधियां दे देंगे और ये राजा दे देंगे, और ये पूछेगा भी इसमें असंगत कौन सा है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। महाराज धीराज की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त प्रथम ने ली। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली? द्वितीय ने ली। महाराज की उपाधि किसने ली? घटोत्कच ने ली। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा। आगे लिखो। इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। इनके यहाँ 9 रत्न नहीं पूछेगा, परंतु अकबर के 9 रत्न पूछता है, जो अलग अलग थे भी। कोई कवि था, कोई रसोईया था, कोई सेनापति था, वो अलग अलग। जब कोई राजनीति संभालता, कोई आर्थिक संभालता, मतलब ये चीजें थी भी। 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में पूछता है। तो ये पूछ सकता है कि गुप्त काल के ऐसा कौन सा राजा था जिनके 9 रत्न थे? कौन सा था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय लिखो। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री बातें नहीं भी, चीनी यात्री महायान आया था भी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। विपायन किसके समय में आया था भी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। कौन था भी? कहां का था ये? चीन का था भी। और इसकी पुस्तक का नाम बताओ। पुस्तक लिखो। हु का की। इकट्ठा नहीं बोला जाएगा, कोशिश भी ना करो, क्योंकि इकट्ठी ये नहीं बोली जाएगी।
हु का की भी। आगे लिखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्र बातें नहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली महरौली स्तंभ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, महरौली स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और ये कहते हैं भाई ये कहां स्थित है महरौली स्तंभ? दिल्ली में। कहां स्थित है? दिल्ली में। ये कुवत उल एक मस्जिद है उसके पास स्थित है भी। और ये कहते भी लोहे का बना है। अभी तक कोई वैज्ञानिक इसमें जंग नहीं लगाए। महरौली जो स्तंभ है इसमें ये लोहा का बना हुआ है, खंबा सा है। देख लेना सर्च मार के, अभी नहीं देखना, बाद में देख लेना। कहते भी इसमें जंग नहीं लगा, परंतु कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं जान पाया भी ये कैसा लोहा है इसके बारे में अभी तक। और बेसा का बेसा ही पड़ा है। अब देख लो भी कब का ये, कब का है शासनकाल, कब से लेके कब तक रहा है ये? 375 से 415 तक, उनके बीच में कभी लगाया हो, स्थापना की होगी। तब से लेके अभी तक कहते हैं इस पे जंग नहीं लगा। क्लियर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है महरौली स्तंभ कहां स्थित है? दिल्ली में। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है महरौली स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अब थोड़े रहे हैं बस, ये हो जाए, नहीं तो फिर कल दोबारा पूरा का पूरा रिपीट करना होगा। बस छोटे छोटे हम बनना है, लिखो। बच्चे थक गए ना? थक गए? बस एक एक लाइन के, अब इतना नहीं है, बस इतना नाम ही बताना है अभी कौन कौन आए। चलो लिखो। उसके बाद लिखो भी कुमारगुप्त। लिखो। छठे नंबर का आ गया क्या? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त भी 415 से 455 तक, वही 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहां पड़ता है? नालंदा विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। कहां भी? राजगृह में। बातें नहीं भी। एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल पूछा गया भी नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में इनको स्थापित किया गया था? किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के में। और कहते हैं भी कुमारगुप्त के काल में ही, मैंने तुम्हें हुण जाति का जिक्र किया कभी? किया ना? भी हम ये हर्षवर्धन में पढ़ेंगे भी कौन सी जाति हर्षवर्धन के टाइम में जो सबसे ज्यादा आक्रमण करती थी। तो जो प्रथम बार हुण जाति ने आक्रमण किया था वो कुमारगुप्त के समय किया था। लिखो। हुणों ने प्रथम बार आक्रमण कुमार गुप्त के समय में किया था भी।
ये पूछ सकता है। हर्षवर्धन पढ़ेंगे तब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी भी सबसे ज्यादा उस टाइम जाति भी हर्षवर्धन के टाइम में सबसे ज्यादा कौन सी जाति जो आक्रमण करती थी, हुण जाति करती थी। कुमार गुप्त के बारे में भी प्रथम जो हुणों ने आक्रमण किया था वो किसके समय में किया था, कुमार गुप्त के। कुमार गुप्त ने इस हुणों जो आक्रमण को दबाने के लिए स्कंद गुप्त को भेजा था। भी लिख लो। कुमार गुप्त ने हुण आक्रमण को दबाने के लिए स्कंद गुप्त को भेजा था। स्कंद गुप्त, ध्यान रखना भी, प्रथम आक्रमण किया कुमार गुप्त के शासनकाल में, परंतु इसको दबाने के लिए, हुणों के आक्रमण को दबाने के लिए कुमार गुप्त ने किसको भेजा, स्कंद गुप्त को भेजा। उसके बाद है भी स्कंद गुप्त आ जाता है। लिखो स्कंद गुप्त, सातवां राजा आ गया क्या, लिखो। बस एक एक लाइन की 4 लाइनें हो रही है टोटल। सातवां राजा स्कंद गुप्त। मेरे को भी बहुत गर्मी लग रही है। स्कंद गुप्त की बातें नहीं लिखो, इसका टाइम पीरियड लिखो 455 से 467 में, 455 से 467 तक ईस्वी तक रही। अब इसमें ये पूछेगा कि स्कंद जो गुप्त था भी इन्होंने कौन से आक्रमण को दबाया, इन्होंने कौन से आक्रमण को दबाया, हुणों के आक्रमण को दबाया। इसमें ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद लिखो भी इन्होंने जो, हमने एक सुदर्शन झील का जिक्र किया था ना, सुदर्शन झील जो किसने बनाई थी बताए। सुदर्शन झील किसने बनाई थी, अरे मैं सभी से पूछ रही हूँ जो बच्चों ने पढ़ा है पहले, किसने सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, मैंने बताया या नहीं बताया, पहले तो ये बताओ किसी ने, पुष्यमित्र ने, पुष्य, बड़े हो तुम तो, जोड़ना बड़ा अच्छा आता है तुम्हें। इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं है। कहाँ है सुदर्शन झील, कौन सी नदी के किनारे नहीं पढ़ते ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, पुष्य गुप्त ने करवाया, और उसका जीर्णोद्धार जो करवाया था वो किसने करवाया, स्कंद गुप्त ने करवाया। ये लिख लो, मेरे को तो यहां पहुंचाना था तुम्हें। इसका जीर्णोद्धार इसने भी करवाया। देखो स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का, अरे ये बातें नहीं भी, स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का
जीर्णो द्वार करवाया भी, मतलब उसको पुनर्बनाया था भी, उसकी में टूट फूट हो गई थी, उनको पुनर्बनवाया था, करवाया था भी। करवाया था। कहां पड़ती है सुदर्शन झील? गुजरात में पड़ती है, लिख लो ये। मौर्य काल में हुआ था इनका। चलो आगे लिखो। भानुगुप्त भी, बस 2 लाइनें हैं। गोदावरी नदी क्या, क्योंकि वहीं ज्यादा एरिया ना। आगे लिखो। भानुगुप्त भी कौन से राजा है ये? 8वां लिखो। भानुगुप्त भी, और भानुगुप्त जो 510 लिख लो भी, इसका शासन का 510 ईस्वी में। इसका ज्यादा नहीं पूछता। भानुगुप्त के बारे में हमें जानकारी कौन देता भी? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से मैंने कुछ और बताया तुम्हें? अभिलेख हमें जानकारी देता है किसकी भी? भानुगुप्त की में जानकारी देता है किसकी भी? स्त्री प्रथा की। स्त्री प्रथा की। एक मिनट। स्त्री प्रथा की, प्रथा की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है भी? एरन अभिलेख देता है। इस सती प्रथा जो एरन अभिलेख में जिक्र किया ना सती प्रथा का, ये हर्षवर्धन के पढ़े हैं हम, उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में। उनकी माँ जो है, उनके पिता कुछ है वर्धन और उसकी माता यशोदा, उनके जो है सती प्रथा के यहाँ साक्ष्य वो बताएगा भी उन्होंने कैसे कैसे किया। तो उनके बारे में ये कहते हैं भी, जो हमें पहली बार सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले थे वो किस अभिलेख से मिले थे? एरन अभिलेख से मिले थे। अब लिखो भी, गुप्त काल का अंतिम राजा में, बस लास्ट एक लाइन है। गुप्त काल का अंतिम राजा में विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त नाम किसका है? चाणक्य है। चलो शाबाश। और ये 550 तक है भाई इसका शासन, इसका कोई वो नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन। 550 तक इसका शासन रहा। और 50 ईस्वी इनका शासन रहा। अब 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। बंद कर दो कॉपी। बातें नहीं हुई है, बातें नहीं। बातें नहीं। हमने कौन सा काल पढ़ा है? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या बोला गया है? स्वर्ण युग कहा गया है। और गुप्त काल का जो टाइम पीरियड क्या बताया गया? 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक। शुरुआत तो 240 में होगी थी इसकी, परंतु ये चरम सीमा पे रहा। वो टाइम पीरियड माना जाता है भी इसका, ये मतलब पूरे उभर के आया भी सामने। मतलब वैसे तो बस बहुत सारे थे, तो ये कहते हैं भी चरम सीमा पे जो रहा ये, क्योंकि 319 में आता है ना। जो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन है?
चंद्रगुप्त प्रथम भी, ये ध्यान रखना, प्रथम और द्वितीय दोनों है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। चंद्रगुप्त है प्रथम था, किसका भी, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक। और सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिए भी गुप्त काल का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त था भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। श्री गुप्त के बाद उसका बेटा आता है घटोत्कच कछवी, जो इन्होंने उपाधि किसकी ली, महाराज की। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, इन्होंने उपाधि किसकी ली, महाराजा धीराज की। उसके बाद जो आता है समुद्रगुप्त। कविराज किसको कहा जाता है, वीणावादक किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भी। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली, विक्रमादित्य के लिए भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने तुम्हें कहा एक साइड तुम्हें राजा दे देगा, एक साइड उपाधियां दे देगा, या तो मिलान में सही दिया होगा तुम्हें असंगत पूछ लेगा भी कौन सी उपाधि सही नहीं है, या पूछ लेगा भी इनका मिलान कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन सी उपाधि ली, विक्रमादित्य की। उसके बाद कौन आता है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, नालंदा विश्वविद्यालय की। हुण जाति ने प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, उसको दबाने के लिए किसको भेजा, स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, एरन अभिलेख से हमें कौन से साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा के। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, और भानुगुप्त के बाद है विष्णुगुप्त। ये सीरियल वाइज भी पूछ सकते हैं राजा के, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त और ये मौर्य और गुप्त में तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उपाधियों से मोस्ट इंपोर्टेंट है, समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन बहुत बार पूछा। मैंने वही चीजें लिखाई, इनके बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तुम्हें वही बातें बताई जो पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई। थैंक यू।